नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां पर इस वक्त मुस्लिम भारतीय समुदाय का जो है महासम्मेलन मनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर यहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी, इनके हाथ में कुछ तख्तियां हैं। हमारा लक्ष्य अखंड भारत, जाहिर तौर पर जिसकी चर्चा बहुत होती है इस वक्त हिंदुस्तान में। एक हिंद जय हिंद बड़ी चर्चाएँ होती हैं और एक मुस्लिम महिला के हाथ में जब आप इन तख्तियों को देखेंगे तो ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में इनकी अंदर की धारणा भी उसी तरीके की है। लेकिन जब आप इन महिलाओं की बातों को सुनेंगे तो जाहिर तौर पर आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी, क्योंकि अभी तक जो परसेप्शन फैलाया जाता है वो यही कि देश का मुस्लिम जो है वो देश के लिए गद्दार है, देश का मुस्लिम वो देश के लिए सोच नहीं सकता, देश का मुस्लिम उस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन इन महिलाओं की बातें सुननी आपको बेहद ज़रूरी हैं ताकि आपको एहसास हो कि हर इंसान एक सा है नहीं। आपका नाम? मेरा नाम फरकंदा है। आप एक मुस्लिम हैं, आपने लिखा हुआ है हमारा लक्ष्य अखंड भारत। क्या आपको लगता है कि वास्तव में, क्योंकि जो एक माहौल है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इस लक्ष्य को के लिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा और आप इसके साथ खड़ी हैं? नहीं, मेरा मानना है कि ये लक्ष्य तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, बशर्ते कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो लोग हम मुस्लिम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं वो बाज आ जाएं। कौन लड़वा रहे हैं? सब राजनीति के गुर्गे कहने चाहिए, जो आपस में अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपनी जो भी कुछ करना चाह रहे हैं वो अपना मतलब पूरा करने के लिए हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। इस वजह से ये अखंड भारत जो है उसको टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग बाज आ जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये टुकड़े होगा, ये हम लोग आपस में बहुत अच्छे से एक साथ मिल के रह सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है, जो लोग हमें लड़वा रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही और तमाम लोग इस बात को समझ अगर जाएं तो ये शायद लड़ाई ना हो। आपको क्या लगता है जिस तरीके की राजनीति भारत में इस वक्त चल रही है, एक तरफ बीजेपी है जो अखंड भारत के साथ खड़ी है, एक तरफ बाकी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां जो अखंड भारत की बात को नहीं करती हैं, क्या आपको लगता है कितना फ़र्क है और क्या सोच आपकी? एक्चुअली उन लोगों के साथ में ये कहना चाहिए अच्छे लोग नहीं हैं, या फिर वो अपने काम को या फिर अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उनको लास्ट में क्या चाहिए कि सामने वाले को किसी भी तरह से तोड़ करके अपने साथ ले लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम्स लोगों में जहाँ तक मैंने देखा है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का भी थोड़ा सा कमी है, जिसकी वजह से वो लोग इन लोगों के चंगुल में आ जाते हैं। और यही वजह है, यही सबसे बड़ी वजह है जो ये लोग जो अपनी दुकानें चला रहे हैं पॉलिटिक्स में। आपने बहुत बड़ी बात कही, एजुकेशन की बहुत बड़ी बात आपने बोली और ये एक दुखती नस पर आपने हाथ रखा है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में बरगलाया जाता है मुस्लिम लोगों को देश के खिलाफ? बेशक बहुत बुरी तरह से बरगलाया जाता है और उनको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे इन 5 सालों में, या इन जो भी उनका पीरियड चल रहा है इसमें हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग उनके झांसे में आते हैं, उनका साथ देते हैं और जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वो एकदम लाइमलाइट से अलग हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे लोग फिरते रहते हैं, वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। यहाँ तक कि वो लोग ऑफिस में भी अगर बैठे होंगे तो बाहर से वो मना करा देंगे। और जो बेचारे मतलब कहना चाहिए गरीब लोग हैं, अपनी कोई भी परेशानी है उनके सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को वो सुनना क्या देखना भी पसंद नहीं करते। यही वजह है कि मुसलमान जो हैं वो बिखर चुके हैं, उनकी यही समझ में नहीं आता कि हम किसको सपोर्ट करें। आप एक मुस्लिम महिला हैं, देखिए सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि मुस्लिम महिला घर से निकलकर कैसे बीजेपी का सपोर्ट करने लगी। आप घर से कैसे निकली, क्या आपको इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे चलना है ये तख्ती लेके? सबसे पहले वैसे तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करूँगी। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ और
मैं मतलब इस तरह से दब के रहने वालों में से नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो ट्रिपल तलाक का ये मुद्दा सामने आया था और उसको फाइनलाइज किया गया, उसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम लेडीज़ को बहुत सपोर्ट मिला। वो अपनी मतलब कहना चाहिए कि जो बंदिश थी या फिर अंधेरे में थी, उससे बहुत बाहर आई। वो सिर्फ मोदी सरकार के मोदी जी की सरकार में हुआ। इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मैं सबसे पहले तो इसी वजह से मोदी जी के लिए साथ में आती हूँ, और मुस्लिम होने के नाते तो मुझे ये अच्छा लगता है कि उनका साथ दूँ। साथ दो। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली और दिल से ये बात बोल रही हैं। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि जो देश मतलब मुस्लिम लोग कम्युनिटी की तरफ से जो आपके नेता हैं वो बोलते हैं कि बीजेपी तो मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, बीजेपी ने तो आके मुस्लिमों का नुकसान कर दिया, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। आप खुद एक मुस्लिम, आप बोल रही हैं कि मोदी जी ने फ़ायदा किया है। ये तो दो तरीके की बातें वही है, बात वही है। ये चीज़ें वो लोग फैलाते हैं जो हम लोगों को ना तो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ना तो वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। जबकि मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ चुकी है कि दूसरे लोग हमारे साथ में क्या कर रहे हैं और वो हमारे से क्या काम लेना चाहते हैं। सिर्फ हमें कठपुतली की तरह से नचाना चाहते हैं। तो हम लोग उन लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जो हमें कठपुतली समझते हैं या फिर अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, तो वो ये समझ लें कि हम उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं और न अब उनके कहे पे नहीं चलने वाले। जो हमारे लिए कुछ करेगा और जो हमारा साथ देगा, हम उनके साथ में खड़े हैं, आप दिल से खड़े हैं। आप यूपी से हैं? हाँ, मैं यूपी में कहाँ से? यूपी सहारनपुर। सहारनपुर के आसपास का, और सहारनपुर खुद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बड़ी संख्या में वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब कुछ यूपी में बदल रहा है जब से योगी सरकार आई है? नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो वही एक मुद्दा ट्रिपल तलाक, उसकी वजह से जो बहुत लेडीज़ हैं जो बेचारी मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अपने हक का मालूम नहीं, कैसे करना है क्या करना है, उस चीज़ को वो समझी कि हमें कहाँ जाना है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है। लोग बोल कर खड़े हो जाते थे तलाक तलाक तलाक, और वो उनको ये नहीं मालूम होता था कि तलाक हो ही गई। अब कम से कम वो अपने हक के लिए खड़ी होती हैं। और सेकेंडली एजुकेशन में भी अभी काफ़ी अच्छा सा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, वो भी मोदी जी के सरकार में। और जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रही है अच्छे बड़े स्कूल्स में, जहाँ पे वो लोग सिर्फ सपना देखते थे। देखिए आप मुस्लिम महिला हैं, सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जाहिर तौर पर आप शादीशुदा हैं तो आपके शौहर भी होंगे। क्या उन्होंने कभी रोकने की आपको कोशिश नहीं की कि आप मत जाइए, समाज क्या बोलेगा, हमारे मौलाना क्या बोलेंगे, मस्जिद में जो मौलाना है वो क्या बोलेंगे, गांव समाज क्या बोलेगा? क्या आपके शौहर ने, आपके बच्चों ने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं? इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक इतना अच्छा शौहर दिया है कि वो मुझे कहीं पर भी जाने के लिए, आने के लिए, इवन कभी रात में या तो दिन में, किसी भी टाइम, जैसे होता है मोस्टली होता है कि रोक लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम्स में ही, हिंदूज़ में भी ऐसे करते हैं, रोकते हैं। लेकिन मैं शुक्र अदा करूँगी खुदा का कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और वो मुझे हमेशा कोऑपरेट करते हैं। इवन अभी भी जब भी मैं आ रही थी, उन्होंने कई बार कॉल कर ली कि आप लोग पहुंच गए, नहीं पहुंचे, और वहाँ पे क्या हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है या नहीं। तो वो हमेशा हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं, मुझे नहीं, इवन सब लोगों को वो कोऑपरेट करते हैं। तो मैं दुआ करूँगी सब लोगों को ऐसे जीवन साथी नसीब हों, और वो सब हम लोगों को, क्योंकि हम लोग लेडीज़ हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे बैक पे जो हमारे साथी हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा तकरार होगी, लेकिन वो तकरार ना हो और वो हम लोगों को सपोर्ट करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप जिस विचारधारा के साथ चल रही हैं, क्या आपके समाज में, गांव समाज में, घर के आसपास में उस विचारधारा को लेकर कभी आपको टारगेट किया जाता है कि आप तो उस विचारधारा के साथ हैं, हमारा तो ये मकसद नहीं है, या हम तो उस तरीके के लोग? ये होते हैं समाज में, इस तरीके के लोग होते हैं। क्या आपको इसका कभी सामना करना पड़ा? हाँ, सामना तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग हैं,
क्योंकि देखिएगा पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बात वही है, अगर हम मजबूत हैं तो हम लोग किसी से दबने वाले नहीं हैं। वो कोई बड़ा आदमी है चाहे तो वो हमारे साथ वाला आदमी है, तो हम लोग अगर एक बार निकल गए और अच्छे के लिए ठान लिया है कि हम अच्छा करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे उनकी भलाई के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें माइनर हो जाती हैं, कोई मायने नहीं रखती हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है और चेहरे की खुशी ये बता रही है कि ये घर से भी अगर आई हैं तो खुश हैं, मतलब इनके दिल के विचार हैं ये कोई ज़बरदस्ती से इनको बुलवाया नहीं जा रहा है। अगर इनकी तरह देश के हर मुसलमान महिला के विचार हो जाएं, इसी तरीके से हर मुसलमान शौहर अपनी पत्नी का इस तरीके से सपोर्ट करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अखंड भारत का जो सपना है उसको उतना वक्त लगेगा नहीं पूरा होने में, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यही विचार है। आपका इन विचारों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइए।